ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है। खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। हम गुनाहगारों पे ये कितना बड़ा एहसान है। या खुदा तूने अता फिर कर दिया रमज़ान है। मैं हूँ उरूज नाज और इस रमज़ानुल मुबारक आपके लिए ला रही हूँ इफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन फ्रीडम न्यूज़ टीवी पर ज़ौक़े रमज़ान। ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत। तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं, वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी। वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, 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 आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले। खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ,
हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। ज़िक्र सरकार के उजालों की बेनिहायत है रिफ़अते खालिद। ज़िक्र सरकार के उजालों की बेनिहायत है रिफ़अते खालिद। ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये उजाले कभी न सिमटेंगे। ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ्रीडम न्यूज़ पर ज़ौक़े रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी। सूरह बकरा की आयत नंबर 154 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ इस तरह फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में जो मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं और अपने रब से रिज़्क़ पा रहे हैं। मुस्लिम में दर्ज हदीस के मुताबिक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों के दर्जात जन्नत में बुलंद फरमाएंगे तो बंदा अपने रब से पूछेगा कि या अल्लाह, मेरा ये दर्जा क्यों कर बुलंद हुआ? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ की जिसकी वजह से तुम्हारा ये दर्जा बुलंद हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने वालिदैन के लिए सदक़ा जारिया बना दे और हमारे वालिदैन में से जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। 16वां रमज़ानुल मुबारक और आज की ख़ास ट्रांसमिशन हम अमजद साबरी शहीद की याद में लेकर आए हैं। उनकी यादें, उनकी बातें, प्यारी प्यारी बातें उनके बेटे मुजद्दिद साबरी से आज उनसे सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं मुजद्दिद? करम अल्लाह का, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और मिजाज ये क्या बताएंगे, मैं इनके मिजाज बताती हूँ कि जिस तरह अमजद भाई जिस तरह का मिजाज था उनका, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जब से मुजद्दिद स्टूडियो आए हैं मैंने इनके चेहरे पर एक मुसलसल एक मुस्कुराहट देखी है। मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। तो आज हम अमजद साबरी साहब की बरसी के हवाले से नशरियात लेकर आए हैं। तो आज मुजद्दिद साबरी, उनसे हम कलाम भी सुनेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अमजद भाई की
बहुत सारी यादें और बातें जो उनकी पर्सनैलिटी थी उसके बारे में आज कुछ बातें हों। तो मुजद्दिद, सबसे पहले तो एक तो आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे। आप माशाल्लाह अपने वालिद के मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं। और जिस तरह के मैंने कहा कि हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बना दे, तो अल्लाह और उसके हबीब का ज़िक्र उसको बुलंद करने में आप अपने वालिद का नाम रोशन कर रहे हैं, तो यकीनन ये भी एक सदका जारिया है। तो अमजद साबरी साहब के हवाले से कुछ बातें, कुछ यादें आज हम अपने इस नशरियात में शेयर करेंगे। तो आदतों के हवाले से कुछ बताइए कि अमजद भाई का जो नेचर था वो एक जब हम उनको स्क्रीन पर देखते थे और महफिल वगैरह में तो बड़ा हंसता मुस्कुराता है, घर में आप लोगों के साथ क्या रवैया था? घर में काफ़ी अच्छा है उनका। वैसे ही हमें अपने दोस्तों की तरह ट्रीट करते थे, कोई सख्ती नहीं की, लेकिन बस एक ये बात थी कि उनको झूठ से सख्त नफरत थी। अच्छा। कि झूठ चाहे छोटा सा हो, सही, चाहे बहुत बड़ा, हाँ, नफरत है। सही। तो कभी कोई ऐसी सज़ा मिली जो आपने झूठ बोला हो और मुझे पिटाई हुई हो या डांट पड़ी हो? ज़िंदगी में मुझे झूठ बोलने पे ही पिटाई पड़ी है। हमारे एक इलाके में ग्राउंड है, उधर बड़े लड़के जाते हैं खेलने, क्रिकेट वगैरह, तो वो हमें जाने नहीं देते। वो कहते थे अपने खेलो, उधर नहीं जाके अपने खेलो, महल्ले में खेलो। जी। तो वो उधर, हालांकि वो हमारे महल्ले का ही हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे बड़े लोग जाते हैं तो फिर आपको पता है ऐसी जगहों पे फिर हरकतें, गलत हरकतें होती हैं स्टार्ट, तो बंदा ऐसे गलत कामों में पड़ जाता है। तो उस वजह से वो हमें जाने देते थे। लेकिन हमारा मैच था, तो मेरे एक चाचू हैं, उनके चाचू कहते हैं हम, उनकी नई नई शादी हुई थी, तो मैं घर से कह के किया कि मैं उनके घर जा रहा हूँ। अच्छा। तो अब मैं चाची से मिलने जा रहा हूँ। और मैं तो ट्राउजर टी शर्ट में जा रहा था, तो मामा ने कहा कि अब तुम जा रहे हो तो तैयार होके जाओ, उनकी नई नई शादी हुई है। तो मैं फुल तैयार होके चला गया। अच्छा। मैं अपने कमरे में से खामोशी से अपनी किट निकाली और मैं चला गया। अच्छा। और वहाँ जाके मुझे याद आया मेरे ताया अबू का बेटा तो मेरे ही टीम में तो अब हालांकि मेरी वहाँ पे उससे सेटलमेंट हो गई कि घर में बताना नहीं कि मैं आया हूँ खेलने के लिए। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, घर जाके बता दिया उन्होंने। अब मैं घर आया, अच्छा फिर मैं खेलने के बाद फिर मैं गया। अच्छा, आपकी टीम जीती होगी जब भी आपके कजिन ने बताया होगा कि अब चलो। अब हम चले गए। अब मैं पहले अपने चाचू के घर गया, वहाँ से मैं फ्रेश वगैरह हो गया ताकि जो गंद वगैरह होता साफ करके मैं घर वापस आ गया। तो फिर अब्बा ने पूछा कि कहाँ से तशरीफ ला रहे? मैंने कहा वहाँ चाचू के घर गया था, चाचू के घर से। उन्होंने कहा अच्छा लाओ भाई, बिलावल नाम है मेरे कजन का, उसको बुलाया। अच्छा। मुझे उस पर गुस्सा आया कि यार इसने बताया क्यों? इसके लिए मैंने कह दिया कि इसने नहीं बताना, तो उसने बता दिया फिर भी। तो काफ़ी मुझे डांट पड़ी और मारा भी। अच्छा। कि फिर उसके बाद से मैंने उनसे झूठ नहीं बोला। उसके बाद फिर आपने झूठ नहीं बोला। सही। तो आपके बाबा आपके यानी आपको लेकर ये क्या सोचते थे, क्या मिशन था उनका कि मुजद्दिद को ये करना है? कुछ उन्होंने कहा था इस बारे में? देखिए हम 3 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ, मेरे बाद ओन मोहम्मद है और सबसे छोटे भाई का नाम है मुहिब अली। माशाल्लाह। और हम तीनों माशाल्लाह अच्छा, दोनों मेरे छोटे भाई, सबसे छोटा भाई तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा पढ़ता है, वो कलाम और गाता है बहुत अच्छा। अच्छा। और जो हमारा बीच वाला भाई है, हालांकि डैडी ने उसे प्रेडिक्ट किया था बहुत साल पहले कि ये मेरी गद्दी संभालेगा। अच्छा। लेकिन आज उसे कुछ शौक नहीं है म्यूजिक से, है करता है काम, अच्छी आवाज़ है उसकी, उसे म्यूजिशियन बनने का शौक है, ज़्यादा रिदम पे सीखने का शौक है उसे। लेकिन ये कि वो म्यूजिक में उसको आगे नहीं आना, उसे एयरफोर्स वाली साइड पे जाने का शौक है। लेकिन अल्लाह जानता है कि क्या है अच्छा, क्योंकि डैडी को भी पहले हमारे कवाली का शौक नहीं था। अच्छा, ये बात तो मुझे आज पता चली, क्योंकि अमजद भाई को हमने हमेशा से कवालियाँ पढ़ते सुना है महफिल करते हुए, लेकिन ये बात मुझे नहीं मालूम थी कि उन्हें शौक नहीं। स्टार्टिंग में जब वो दादा के साथ नहीं जाते थे प्रोग्राम्स वगैरह में, इवेंट्स में नहीं जाते थे कि मैं नहीं जा रहा, नहाने जा रहा हूँ, आके चलते वॉशरूम में बंद कर लेते थे अपने आप को। अच्छा। और जाते नहीं थे फिर उसके, और उनको शौक था प्लेबैक सिंगिंग का, पॉप सिंगिंग का, कि मैं फिल्मों के गाने गाऊँ, और इस टाइप का उनको शौक था। अच्छा, अमजद भाई जो हैं, अमजद साबरी साहब के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं। खुसूसी नशरियात हम लेकर आए हैं उनकी बरसी के मौके पर। उनके साहबजादे मुजद्दिद साबरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो उनकी यादें और उनकी बातें हमसे शेयर कर रहे हैं। अमजद भाई ने बचपन में किसी मूवी में नात पढ़ी थी, सहारे फिल्म में। जी। तो फिल्म आई भी डैडी पे ही थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो थी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, आती है दुआ, अल्लामा इकबाल साहब की ये कलाम था जो उन्होंने पढ़ा था। सन तो मुझे याद नहीं कौन से सन में पढ़ा था उन्होंने, और
फिल्म का जो मतलब स्टार्ट होता है वो डैडी से ही होता है। अच्छा, सही। तो इस तरह उनका थोड़ा शौक तो पूरा हुआ। और उन्होंने ये उनका एक हो सकता था, लेकिन वो अल्लाह ताला बेहतरी थी, उन्होंने 2-4 टेलीफिल्म्स भी करी हैं। अच्छा, उनको विलन बनने का शौक था। वाह। एक्टिंग में अगर उनको कोई रोल अगर आप देना तो वो बोलेंगे मैं विलन बनूंगा। अच्छा, वो शौक से ज़्यादा विलन का रोल करते थे, तो उन्होंने टेलीफिल्म्स में विलन वगैरह किया भी है, वो नहीं रिलीज हो सकी। और उन्होंने प्रोडक्शन भी किए, 3-4 टेलीफिल्म खुद बनाई हैं। अच्छा। और काफ़ी उन्होंने अपने शौक, अल्हम्दुलिल्लाह, उनका एक इंटरव्यू में मैंने यही सुना था कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरे बहुत सारे शौक जो हैं वो पूरे करा दिए। अच्छा, उनके शौक क्या क्या थे ये तो बताइए। उनके शौक यही थे, उनके शौक में सबसे अहम बात ये थी कि मेरी वजह से किसी और को दुख ना पहुंचे। ये उनको शौक था, तभी ये उनकी लगन बन के आज तक जो बंदा मिलता है वो सिर्फ यही कहता है कि यार अमजद भाई ने ऐसे थे मेरे साथ, हमारे तो दोस्त थे, हमारे तो उनके साथ हर बंदा, कोई किसी ने आगे मुझसे कुछ मैंने एक नेट पर एक वीडियो देखी थी कि जिसमें अमजद भाई जो है वो चाट बेच रहे थे, तो वो भी बड़ा देखें कि किसी की मदद करने के लिए वो वाकया क्या था, जरा बताइएगा। जी, वो वाकया भी ये था कि एक टीम थी डैडी और सेलिब्रिटीज़ की, तो एक बच्ची को कैंसर था आई गेस, तो उसकी मदद के लिए डोनेशंस इकट्ठा कर रहे थे सब। सही। तो डैडी ने, वो एक हमारे इलाके में ही है वो चाट वाला, काफ़ी मशहूर है वो, तो अच्छा। उसकी चाट पे बढ़ गए, फिर वो मतलब सबको बताया, तो लोग खुशी से, कोई जहाँ 40-50 की मेरे ख्याल से चाट की प्लेट थी, सही। कोई 1000 रुपये दे के जा रहा है, कोई 500 दे के जा रहा है, कोई 100-200, जितनी जिस बंदे की हैसियत है वो अपनी हैसियत से बढ़ के दे के जा रहा है। बिल्कुल सही जी। तो अमजद साबरी साहब के हवाले से, शहीद अमजद साबरी के हवाले से आज गुफ्तगू हो रही है। ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में उरूज नाज़ निज़ामी आपके साथ है। मुजद्दिद साबरी आज अपने वालिद मोहतरम की बरसी के मौके पर आज हमारी इस नशरियात में, हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं और उनकी कुछ यादें और कुछ बातें शेयर हो रही हैं। तो अमजद भाई का जिक्र करते रहेंगे क्योंकि यकीनन उनकी जो शख्सियत थी वो इतना सोशल वर्क करते थे, उनका जो दिल था वो इतना अच्छा था कि वो महल्ले की मस्जिद में उनका एक दस्तरखान भी लगता था, मैंने सुना है। तो वो अभी कायम है। जी, कोशिश हमारी होती है उनके जैसा नहीं, लेकिन कुछ हम कर सकते हैं, जितना हमारी हैसियत है उस हिसाब से हम ज़रूर करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मुजद्दिद, मैं यहाँ पर दरख्वास्त गुजार हूँ कि एक बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करें। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, तो जन्नत भी गवारा, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हराम ओ निगाहे करम, ताजदारे हराम ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम, चश्म रहमत बख्शा सूए मनंदाज नजर, आ कुरैशी लकबे हाशमियों मुत्तलबी, ताजदारे हरम, मैं कशो मदीने चले। आपको पता है कैसा पाक महीना चल रहा है रमज़ान मुबारक का, तो इसमें तो ये हाथ फैला के दुआ ही कर सकते हैं, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, इसी महीने चले, तजल्लियों की अजब है फजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे आयात ना खौफे कज़ा मदीने में, और
नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में, इधर उधर ना भटकते फिरो खुदा के लिए, बराह रास्त राह फजा मदीने में, मदीने चले आओ मदीने चले, मैं कशो मदीने चले, दस्त साकी कौसर से पीने चले, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, ताजदारे हरम हरम हरम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अदायगी है मुजद्दिद, बहुत प्यारा आपने कलाम पढ़ा। और आपके वालिद मोहतरम शहीद अमजद साबरी साहब की याद में आज हमने ये ट्रांसमिशन सजाई है और उनके हवाले से बातें, कुछ यादें हम शेयर कर रहे हैं, मुजद्दिद हमसे शेयर कर रहे हैं। मुजद्दिद, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मिशन, कोई प्लान जो पाइपलाइन में था, अमजद भाई सोच रहे थे कि ये करना है, तो कोई ऐसी बात जो आपने पूरी की हो, उनकी ख्वाहिश? अभी तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के कोशिश है मेरी कि मैं उनके नक्शे कदम पे चल सकूं, उनके जो अधूरे प्लान्स थे वो मैं पूरे कर सकूं। जैसे उनकी एक टेली फिल्म वगैरह वो कुछ कर रहे थे, प्रोडक्शन का सब कुछ रेडी था, पता नहीं कुछ हुआ ऐसा कि सारा प्रोडक्शन का सामान सब कुछ वापस सेल आउट करना पड़ा। और बस अब मेरी कोशिश होगी कि मैं उनके इस मिशन को पूरा कर सकूं, इनके शौक़ को पूरा कर सकूं। इंशाल्लाह। बचपन की कोई याद, कोई बात जो आपको अभी भी याद हो कि अब्बू ने मेरे साथ ये किया था? मैंने आपको भी बैक स्टेज वो बताया ही था एक किस्सा। तो दरअसल मेरी बर्थडे आती है 16 अप्रैल को, अभी पिछले दिनों गुजरी है। तो उसमें जब डैडी की ज़िंदगी में 2016 की जो अप्रैल थी, 16 अप्रैल, उसमें मेरी बर्थडे थी। तो डैडी ने मुझसे पूछा था कि आपको गिफ्ट में क्या चाहिए। तो उस टाइम पे वो एक्सबॉक्स चल रहे थे, वर्चुअल गेम्स में चल रही थी। तो मैंने उनसे कह दिया कि जी ये ला दें। तो मेरी वालदा ने मना कर दिया कि नहीं, ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेगा, फिर गेम खेलता रहेगा। तो अब उन 2 दिन बाद एक फ़्लाइट थी उनकी, 18 अप्रैल को निकलना था उन्होंने मेरे ख्याल से अमेरिका ट्रिप के लिए। तो वो निकलने लगे। तो जब निकल रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा, मुज्जी मियाँ कहते थे मुझे वो प्यार से, तो ये लो मुज्जी मियाँ गाड़ी की चाबी, डिग्गी में तुम्हारे लिए सामान रखा हुआ है, वो ऊपर ले आओ। अब मैं वो ब्लैक फुल पैकेट में रैप था, मुझे पता समझ नहीं आया कि अब है क्या। अब मैं लेके आया, ऊपर खोला बोला तो देखा कि काफ़ी मतलब उसमें डब्बा है। फिर एक और पैकेट खोला तो उसमें अब लिखा अंदर एक्सबॉक्स है। मैं खुश हो गया। और मेरी वालिदा ने अब्बा को थोड़ा गुस्से से देखा कि मैंने जब आपको मना किया था तो आपने क्यों ला के दिया इसे। तो मैंने कहा चले बच्चा है, अब आ गया तो ठीक है। फिर बाद में मैं सोच रहा था, मैंने कहा शायद डैडी ने मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला के अपना शौक पूरा किया है, क्योंकि वो भी मेरे साथ गेम्स वगैरह खेलते थे ज़्यादातर। अब मेरे कमरे में जब लग गया था तो मैं और मेरे डैडी हम लोग आपस में खेलते रहते थे। मुजद्दिद अभी रिसेंटली 18 साल के हुए। इन्होंने बताया कि अप्रैल में 16 अप्रैल को इनकी बर्थडे होती है। तो हम बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू भी कहना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। फ्यूचर में जैसे कि आजकल यूट्यूब चैनल्स का दौर है, जैसे हमारा चैनल भी, तो उसके हवाले से कुछ बताइए कि कुछ चीज़ें आपने सोची हैं या फादर के कलाम आपने कहीं एक जगह पर रखे हो या किसी चैनल पर, वो हमें बताइए। ये भी मैंने अपने नाम से यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है, मुजद्दिद अमजद साबरी। उसमें जैसे मेरे कोई इवेंट वगैरह होता है तो उसका वीडियो वगैरह मैं अपलोड कर देता हूँ कलाम की, ताकि इंगेजमेंट रहे, लोगों को पता चले। अब उसमें क्योंकि जब मैंने ये बनाया चैनल तब था जब मेरे एक असिस्टेंट जो मेरे अकाउंट्स वगैरह हैंडल करते हैं, हसन, उन्होंने बनाया था 2016 में ही, अराउंड जुलाई अगस्त में बनाया था। उसके बाद ये उस टाइम पर उस पर 3-4 वीडियोज़ डली और वो चली नहीं। फिर मैंने इसे लॉकडाउन के अंदर, उसमें तब इसके ऊपर आई गेस 1000 सब्सक्राइबर्स थे। तो मैंने ये भी पिछले साल ही या मेरे 8-10 महीने पहले मैंने इसमें, जब लॉकडाउन वगैरह लगने शुरू हुए थे, फिर मैंने इसमें काम करना शुरू किया। मुजद्दिद साबरी से आज बातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही हैं शहीद अमजद साबरी के हवाले से। उनकी बरसी के मौके पर खुसूसी नशरियात हम लेकर आए हैं और उरूज निज़ामी आपके साथ है। मुजद्दिद, कुछ बात हो जाए बहन भाइयों के हवाले से, सबसे ज़्यादा दोस्ती किससे है? अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 बहन भाई हैं माशाल्लाह। और सबसे ज़्यादा मेरी जो फ्रैंकनेस और दोस्ती है, एक हमारी मिडिल में जो सिस्टर हैं परीसा,
परिसा। और सबसे छोटा भाई जो है मेरा मोहिब अली। वैसे तो मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ माशाल्लाह। लेकिन इन दोनों से मेरा कुछ ज़्यादा प्यार है। तो 5 बहन भाई हैं आपके मुजद्दिद, और आपने कहा कि उनसे दोस्तियां भी बड़ी हैं माशाल्लाह से। और 5 बहन भाई तो हम हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह, और भी मार्केट में काफ़ी सारे बहन भाई मिल जाएंगे आपको। अच्छा, वो किस तरह हमारे हैं बहुत सारे लोग जो हमारे नाम से मेरे वाले साहब के बेटे बन के घूम रहे हैं। अच्छा, कजन वजन तो चलता है। कजन वजन तो चलता है लेकिन बेटे ही बन के घूम रहे हैं। बड़ी हिम्मत है आपकी उनकी। अपने बहन भाइयों से मुलाकात होती है तो कैसा बड़ा महसूस अभी करते मैं हैं 2-4 दिन पहले उनसे मुलाकात हुई तो वो काफ़ी झेप गए थे मुझे देख अच्छा। के। तो मैंने कहा और मेरे भाई कैसे हैं यार, पहली दफ़ा आपसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा आपसे मिलकर जी। तो वो करके और फिर वहाँ से हम निकल गए। मैं ज़्यादा देर रुका नहीं वहाँ पे, फिर हम निकल गए। तो मुझे बताया गया कि जी हमारे भाई हैं। मैं अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अमजद साबरी की बरसी के मौके पर स्पेशल ट्रांसमिशन हम लेकर आए हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी, और आज अमजद साबरी भाई के हवाले से बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी दुआएं उनके लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बहुत मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए, और जो उनके ये साहबज़ादे हैं या और भी साहबज़ादे जो और साहबज़ादियाँ हैं, अल्लाह ताला उन सब को इनके लिए अमजद भाई के लिए सदका जारिया बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, आमीन। और उनके दर्जात बुलंद तर करता चला जा, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा मुजद्दिद, थोड़ा सा मुझे बताइए, जैसे अमजद भाई इतने ज़्यादा सोशल थे और हंसमुख थे। मैं उनसे 2 बार मिली हूँ। एक बार मैंने खुद रेडियो पर उनका इंटरव्यू किया था जब बहुत अच्छी नशिस्त रही थी। फिर एक बार एक चैनल है वहाँ पर मीलाद का प्रोग्राम था तो अमजद भाई के साथ शिरकत रही। उनकी तबीयत ऐसी हंसमुख सी थी तो यकीनन उनके बहुत सारे दोस्त या हल्का-ए-बाब उनका बहुत वसी होगा। तो कोई ऐसे हल्का-ए-बाब में लोग हैं कि जिनको आप कहें कि नहीं ये तो बस अब्बू की निशानियाँ हैं? जी अब मैं आपको बताता हूँ, वालिद साहब के ऐसे तो मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त थे उनके कि हर कोई बंदा आके मिलता है तो वो यही कहता है कि जी यार हम आपके अब्बा के दोस्त हैं। सही। उनके कुछ जो बचपन के दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा दोस्त हैं। उनका एक ग्रुप था बहुत बड़ा। अच्छा। वो अपने दौर में काफ़ी गैंगस्टर टाइप थे माशाल्लाह। तो ग्रुप बनाया हुआ था उन्होंने। तो उनमें से अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस दुनिया से जा चुके हैं। अच्छा। और काफ़ी लोग हैं और उनमें से मैं एक सर फहरिस्त नाम लेना चाहूँगा, इरफान अली सिद्दीकी साहब का, जिनको हम प्यार से लड्डन चाचू कहते हैं। क्या बात है भाई। वो हमारे अब्बा के भी बेस्ट फ्रेंड थे बचपन से और वो हमारे भी बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे। जबरदस्त। वो अब्बा के बचपन से और हम उनके साथ बचपन से रहे हैं, अटैच रहे हैं। हालांकि वो हमारा खून नहीं है। उनसे बातें शेयर करते होंगे, उनसे बातें शेयर करते हैं और उनके साथ मतलब एक गैदरिंग में और बैठेंगे। अब देखिए उनका इतना अच्छा कारोबार है ना अल्हम्दुलिल्लाह। जो शूज़ वगैरह बनते हैं उन शूज़ बनाते हैं, वो फैक्ट्री उनकी है। सही। लेकिन आप उस बंदे की सिर्फ वो देख लेंगे ना कि यार ये कितना आम सा बन के रह रहा है, कितनी सादगी के साथ रह रहा है, आप वैसी दिल आ जाएगा कि यार हालांकि वो शलवार कमीज अपनी मोटरसाइकिल पे ये टोपी लगा के वो ढाटा लेके वो ऐसे घूमते रहेंगे कहीं भी जा रहे हैं। बहुत अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे और खुश रखे। चले जी, बहुत सारी दुआएं मुजद्दिद आपके लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस हम देना चाहेंगे। शहीद अमजद साबरी के हवाले से आज की महफ़िल हमने सजाई 16 रमज़ानुल मुबारक की, और हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेइंतहा मग़फ़िरत फ़रमाए अमजद साबरी साहब की, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, उनकी कब्र में ठंडी ठंडी हवाएं। हम यहाँ उनका ज़िक्र कर रहे हैं, उनके पढ़े हुए कलाम पेश किए गए, तो इन कलामों की ठंडी हवाएं उनकी कब्र में पहुँचें और उनको ठंडक पहुँचाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। इस नशियात से मुझे यानी उरूज नाज़ निज़ामी को दीजिएगा इजाज़त। मुजद्दिद आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे एक और नशिस्त रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ौक़े रमज़ान, ज़ौक़े रमज़ान।